कहानी के स्टार्ट में हम दो बहनों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम हैना होता है। हैना अपने सिस्टर से पूछते हैं कि क्या मैं बड़े होने में कभी किसी को किस नहीं कर पाऊंगी, जहाँ सिस्टर कहती है कि हाँ, क्योंकि इनके परिवार में सदियों से एक तरीके का कर्ज चलता आ रहा है कि अगर इनके फैमिली का कोई भी मेंबर किसी को भी किस करेगा तो वो डॉग बन जाएगा। अब ऐसे ही कुछ साल बीतता है, जहाँ हम हैना को देखते हैं। यहाँ हैना के बॉयफ्रेंड ने उनके रिलेशनशिप के 1 ईयर कंप्लीट होने की पार्टी रखी होती है, पर उन्होंने अभी तक किस नहीं करा था, क्योंकि आपको तो वजह पता ही है। यहाँ पे उसको बॉयफ्रेंड इसी खुशी के मौके पे अपनी गर्लफ्रेंड जो किस करना चाहता है, पर जहाँ पे हैना जो कि उसे किस नहीं कर पाती है, वो उसके फेस पे केक मार के वहाँ से चली जाती है और इसी तरीके से उसका ब्रेकअप होता है। यहाँ हम हैना का प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ वो एक स्कूल की टीचर बन चुकी होती है, जहाँ पे उससे अपने फ्रेंड से पता लगता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, पर वो किस लड़की से हो रही है ये अभी तक किसी को नहीं पता होता। यहाँ हम ड्रामा के सेकेंड मेन लीड वो इनको देखते हैं, जो काफ़ी फेमस होता है अपने स्कूल के अंदर और सारी लड़कियों में काफ़ी फेमस होता है। अब जबकि हैना ने कभी भी अपनी लाइफ में किसी को किस नहीं करा होता, तो वो अपने स्कूल में भी किसी को किस नहीं करने देती है। इस वजह से उसका एक अलग ही नाम चल रहा होता है, एंटी किसर, जो किसी को भी किस ना करने दे। अब यहाँ उसकी क्लास के बच्चे हैना की बात नहीं मान रहे होते, इसलिए हैना उन्हें समझाने के लिए ड्राइंग करती है एक ब्रोकन हार्ट की, कि तुम इस तरीके से मेरा दिल तोड़ रहे हो तो मेरी बात माना करो। यहाँ हैना की कोवर्कर उसे मोटिवेट करती है बोगन को प्रपोज करने के लिए, क्योंकि बोगन काफ़ी टाइम से हैना बोगन को पसंद करती आई है, पर हैना को अभी तक पता नहीं होता कि बोगन किस तरीके का इंसान होता है। एक रात में वो और उसके सारे कोवर्कर बाहर जाते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि बोगन को डॉगियों से काफ़ी प्यार है। जहाँ वो सोचते हैं कि अगर बोगन को पता लगेगा कि वो डॉग बन सकती है तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे ये लोग ड्रिंक करने आते हैं। ड्रिंक करते वक्त हैना को पता लगता है कि जिस लड़की से उसका एक्स बॉयफ्रेंड शादी करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड होती है। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिले इस धोखे की वजह से हैना काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है, जहाँ वो फैसला करती है कि आज कुछ भी हो, आर या पार, वो बोगन को प्रपोज करके रहेगी। वो बोगन के पास जाती है और उसे कहती है, बोगन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही बोगन उसके तरफ मुड़ता है, वो बोगन को अपनी फीलिंग कन्फेस करके उसे किस कर देती है। पर यहाँ थोड़ी देर में पता लगता है कि बोगन तो उसके सामने खड़ा है, तो जिस बंदे को उसने किस किया वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन होता है। और मिस्टर जिन सबसे ज़्यादा रूड माना जाने वाला इंसान उसके स्कूल का होता है। अब जबकि हैना ने उस इसको किस कर लिया है तो वो डॉगी बनने वाली होती है। जहाँ वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता लगे कि वो डॉग बन सकती, तो वो वहाँ से फ़ौरन चली जाती है। जाते वक्त वो रास्ते में ही डॉग बन जाती है। यहाँ हमें हैना के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि उसके अंकल जो कि घर से निकले होते हैं और हैना से प्रॉमिस करते हैं कि वो हैना के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लाएंगे। पर जैसे ही हैना घर जाके देखते हैं तो उसे पता लगता है कि उसके अंकल डॉग बन चुके हैं, क्योंकि उसके अंकल ने एक लड़की को किस करा होता है और उस लड़की ने उसके अंकल को बैक किस करने से मना कर दिया होता है। यहाँ हैना के बचपन का सीन देखा जाता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड आता है जो इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता कि इनकी फैमिली के ऊपर एक कर्ज है। जहाँ हैना उसे ये प्रूव करने के लिए हैना की सिस्टर अपने फ्रेंड को किस करती है और किस करने के 1 मिनट के बाद ही वो भी डॉग बन जाती है। ये देख के उसका दोस्त भी हैरान होता है। और ये कर्ज तभी टूटता है कि जब आप किस करने के बाद उसी सेम पर्सन को दोबारा किस करो डॉग की फॉर्म में, तभी आपका कर्ज ख़त्म होगा। यहाँ प्रेजेंट में हम हैना को देखते हैं जो अपने उसी फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ उसका फ्रेंड उसे देख के समझ जाता है कि ये हैना है। या हैना की जो सिस्टर होती है वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हें सोच समझ के सारा कदम उठाना चाहिए था, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ हमें पता लगता है कि हैना की सिस्टर ने ऑलरेडी अपना कर्ज अपने बॉयफ्रेंड के साथ ख़त्म कर लिया होता है। यहाँ नेक्स्ट डे हैना स्कूल जाने से काफ़ी डर रही होती है, क्योंकि वो मिस्टर जिन को फेस नहीं करना चाहती और वो सोचती है कि वो अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देगी। पर यहाँ अपने सिस्टर के समझाने के बाद वो क्लास में जाती है और बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। यहाँ बोगन उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ गायब हो गई थी, पर जहाँ वो उससे कुछ नहीं बता पाती। यहाँ मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि मैथ्स टीचर होते हैं और काफ़ी जल्दी सम सॉल्व करते हैं, और ये भी एक तरीके से पूरे स्कूल में फेमस होते हैं अपने हैंडसमनेस की वजह से। यहाँ ना मिस जिन को
पकड़ते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं जो भी हुआ था उस चीज़ के लिए। जहाँ मिस्टर जिन भी कहते हैं मुझे पता है तुमने मुझे मिस्टर बोगन समझ के किस किया था, तो इट्स ओके, कभी कभी ये गलती होती है। और अपनी गलती को सुधारने के लिए हाना मिस्टर जिन को लंच या डिनर ऑफर करती है। यहाँ हाना को ऐसे बात करते हुए उसका एक स्टूडेंट देखता है। आपको उस स्टूडेंट को याद रखना है क्योंकि यह आगे जाके एक मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ हम हाना के अंकल को देखते हैं जो डॉग बन चुके होते हैं और अब उनके मरने का टाइम आ गया होता है, क्योंकि डॉग की लाइफ उतनी लंबी नहीं होती जितनी लंबी एक इंसान की होती है। यहाँ हाना और अपनी बहन से बात करते, जहाँ उसकी बहन से सजेस्ट करती है कि उसे दोबारा किस करके अपना ये कर्ज दूर करना होगा, नहीं तो वो भी अपने अंकल की तरह ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ वह स्कूल आके मिस्टर जिन से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ती और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती कि वो उसके साथ ड्रिंक पे जाएं, क्योंकि अगर वो ड्रिंक होंगे तभी तो वो उन्हें किस कर पाएगी। पर यहाँ पे मिस्टर जिन को समझ ही नहीं आ रहा होता कि हाना उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। पर यहाँ फाइनली एट लास्ट में मिस्टर जिन उसे मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। यहाँ ड्रिंक करते वक्त दोनों ही काफ़ी ड्रिंक होते हैं, जहाँ गुस्से में आके हाना उससे पूछ लेते कि आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल क्यों होते हो, क्योंकि मिस्टर जिन कभी भी मिस हैना के साथ रहना नहीं चाहते। जहाँ वो बोलते कि हम लोग जब शॉपिंग पे गए थे स्कूल की तब भी आप वहाँ से गायब हो गए थे, हम जब केक लेने गए थे तब भी, आखिर माजरा क्या है जिस वजह से आप मेरे से दूर रहते हैं। अब यहाँ मिस्टर जिन उसे नहीं बता पाता कि मुझसे दूर क्यों रहते हैं। अब इस बात को ख़त्म करते हुए हाना बाहर जाती है और मिस्टर जिन को बाहर बुलाते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है। हाना का प्लान होता है कि 12 बजते के साथ ही वो डॉग बन जाएगी और तभी वो मिस्टर जिन को किस करेगी। उसके प्लान के अनुसार मिस्टर जिन बाहर आते हैं और वो डॉग फॉर्म में मिस्टर जिन के सामने आते हैं, जहाँ खुश होकर मिस्टर जिन हाना को उठा के और एक पपी समझ के किस करते हैं और हाना उनके सामने ही इंसान बन जाती है। ये चीज़ सोचने के बाद हाना काफ़ी खुश होती है, पता लगता है ये उसकी एक इमेजिनेशन थी। पर जैसे ही मिस्टर जिन हाना को देखते हैं वो देखते कि साथ ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो डॉग से डरते थे और हाना से डरने के बाद वो एक डस्टबिन के ऊपर बैठ जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। साथ ही हाना सोचते कि मैं तो अब गई काम से, क्योंकि ये बंदे को तो डॉग से डर लगता है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारे पुराने चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप हमारे नए चैनल खुशी अहमद के नेम से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। साथ साथ या तो आप इस चैनल को इस तरह के सर्च भी कर सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। यहाँ हाना की बहन जो कि सब समझ चुकी होती है हाना को लेने के लिए वो आती है। यहाँ पे हम मिस्टर जिन को देखते हैं जहाँ पे बोगम आता है और हाना को डॉग समझ के उसे उठा के काफ़ी खुश होता है कि तो बहुत प्यारा सा पपी है। इतने में वहाँ हाना की सिस्टर आती है और हाना को अपना पपी बता के वहाँ से उसे ले जाती है। यहाँ नेक्स्ट डे के तीनों लोग सोच रहे होते हैं कि वो कैसे मिस्टर जिन को मनाए, क्योंकि मिस्टर जिन उसे तो उसके पास आने से मान ही नहीं रहे थे। यहाँ पे हम स्कूल का टाइम देखते हैं जहाँ पे उनके एक कोवर्कर जो कि मिस्टर जिन के पीछे पड़ी हुई होती है, उसे जब पता लगता है कि लास्ट रात में मिस्टर जिन और हैना साथ में थे तो वो हैना की बुराई करने लगते कि मुझे पता है उसने आपको ज़बरदस्ती बुलाया होगा। पर उसकी ये चीज़ देख के मिस्टर जिन उसे कहते हैं कि अगर आप हैना को सही से जानती नहीं तो उसके बारे में बकवास भी मत करिए, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ मिस्टर जिन के सामने मिस्टर हाना आती है और उसे सॉरी बोलती है और सब चीज़ के लिए जो भी उसने करा होता है और जो भी वो गायब हुई होती है। जहाँ मिस्टर जिन भी उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। यहाँ मिस्टर जिन हाना से पूछने की कोशिश करते हैं क्या उसने उस दिन का कुछ और भी देखा था। जाहिर सी बात है उनका मतलब ये होता है कहीं हाना ने उसे डॉग से डरता हुआ ना देख लिया हो। और यहाँ वो उससे वादा करता है कि वो शाम में बोगन और हाना की डेट फिक्स करेगा। जैसे ही बोगन और हाना आते हैं पता लगता है कि वहाँ पे उनकी जेलस कोवर्कर ने भी पार्टिसिपेट कर लिया होता है, वो भी साथ में आ गए होते हैं। ये लोग एक एस्केप रूम के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें काफ़ी सारे क्लू सॉल्व करके रूम से बाहर निकलना होता है। यहाँ मिस्टर जिन तो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं और यहाँ पे हन्ना को भी एक क्लू मिलता है एक हाथ ऊपर जाते हुए, जहाँ पे बोगम मुझसे कहता है कि तुम मुझे अपने कंधे पे उठा लो मिस्टर जिन से ताकि मैं दरवाज़ा खोल सकूं। पर यहाँ वो कहते हैं कि तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। तो वो जेलिस कोवर्कर भी उससे कहती है कि तुम चाहो तो मुझे उठा लो, मैं काफ़ी हल्की हूँ। जिसको देख के सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि क्या बकवास कर रही है। पर अंत में मिस्टर जिन हैना को उठाते हैं और जब हैना दरवाज़ा खोलते तो दरवाजे में से कटा हुआ हाथ निकलता है, जिससे देख के हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यहाँ फाइनली कमरे से बाहर निकलने का वक्त होता है पर वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पहेली सॉल्व नहीं होती।
धीरे धीरे करके कमरे में भी धुआं बढ़ने लगता है और वहाँ सफोकेशन सबको होने लगती है, जहाँ मिस्टर जिन फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करके इस रूम से बाहर निकल जाते हैं सबको लेके। यहाँ हना बाहर आती है और अपनी सिस्टर से बात करती है, जिससे बात खत्म होने के बाद वो मिस्टर जिन से सॉरी बोलती है जो भी उसने अभी रूम के अंदर करा था। साथ ही वो मिस्टर जिन से पूछते कि आप मेरे साथ इतना अनकंफर्टेबल क्यों रहते हो, और उसे काफ़ी गुस्से में सुना देती है और चली जाती है। मिस्टर जिन को भी लगता है कि उसने हना के साथ कुछ सही नहीं किया, तो वो हना के पास आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आते हैं, पर वहाँ वो डॉग को देखते ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर जी अब इस सोच में परेशान होते हैं, कहीं हना ने डॉगी के सामने उसे डरता हुआ ना देख लिया, इस वजह से वो मिस्टर जिन की क्या ही इज्जत अब करेगी। यहाँ हना काफ़ी परेशान होती है मिस्टर जिन को लगे कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए और वो क्यों उससे दूर भागता रहता है। यहाँ इतने में वो लोग उसका एक दोस्त बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि बचपन से लेके अभी तक तुम जहाँ पे भी जाती हो डॉग तुम्हारा पीछा करते हैं, और वो बंदा डॉग से डरता है, ऐसा तो नहीं तुम्हारे आसपास रहने पे उसे डॉग दिखते हो। जहाँ हना को सारी बात समझ आती है और वो उसे याद आता है कि जब जब वो मिस्टर जिन के पास रहे तब तब आसपास डॉग रहे, जिसकी वजह से मिस्टर जिन डर के मारे वहाँ से गायब हो जाते थे। यहाँ हना स्कूल में आती है, जहाँ पे उसकी स्टूडेंट उसे शिकायत करते हैं कि बगल के स्कूल के लड़के वहाँ खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ख़राब है और इसके बच्चों को भी काफ़ी परेशान कर रहे हैं। अब हना उसे सबक सिखाने आती है उन बच्चों को बोल के कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। पर वो बच्चे इतने बदतमीज़ होते हैं कि वो हना के साथ ही बदतमीज़ी करनी शुरू कर देते हैं। हना बेचारी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो भी उनसे डर चुकी होती है। फाइनली हमारे हीरो मिस्टर जिन की एंट्री होती है, जो कि हना को इस संकट से बचा लेते हैं। इन सब चीज़ के कारण मिस हना काफ़ी डर चुकी होती है, जिसकी फिक्र मिस्टर जिन को भी होती है। यहाँ पे हना क्लास में बुझी रहती है। लंच के दौरान में बोगम मिस्टर जिन से अपने लिए एक ड्रिंक मंगाता है, साथ ही हैना की फ्रेंड भी उससे ड्रिंक मंगाती है और उस हैना से भी कहती है कि जब मिस्टर जिन जा रहे हैं ड्रिंक लेने तो तुम भी अपनी फेवरेट मेरे से ड्रिंक ले लो, जहाँ वो कहती है कि नहीं मेरे को कोई ड्रिंक नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जो ये बात मिस्टर जिन भी सुन लेते हैं। अब हैना क्लासरूम के अंदर जा रही होती है, टीचिंग स्टाफ रूम के अंदर, जहाँ वो देखती है उसके डेस्क के सामने उसका फेवरेट केक रखा है, वही जो कि उसने मिस्टर जिन के सामने कहा था, जहाँ वो समझ जाती है कि एक एक मिस्टर जिन ने ला के रखे है। और उसी समय मिस्टर जिन भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो हैना को अपना केक एंजॉय करता हुआ देख के काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ हैना अपनी क्लास में पढ़ाती है बच्चों को और बाहर आके सोने लगती है, क्योंकि जो भी कुछ सुबह से उसके साथ हुआ होता है वो उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। यहाँ वो सो ही रही होती है, झपकी ले रही होती है, जहाँ मिस्टर जिन आके उसे गिरने से बचाता है और उसके बगल में बैठ जाते हैं, जहाँ दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। जहाँ पे हैना मिस्टर जिन को सुबह उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और सॉरी बोलती है कि वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई, जहाँ मिस्टर जिन भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पे वो मिस्टर जिन से पूछते हैं कि आप मेरे साथ क्यों इतना कंफर्टेबल रहते हो। यहाँ मिस्टर जिन उसे बताने की कोशिश करने पर उनका एक पास्ट हमें दिखा जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के मिस्टर जिन को स्कूल टाइम में बुली करते थे, जिनके पास एक डॉग भी था। इस वजह से मिस्टर जिन को डॉग से काफ़ी घबराहट होती है। अब ये चीज़ वो मिस हैना के सामने नहीं बोल पा रहा था, तो हैना उसे उसकी नींद से जगा के बोलते कि अगर आप ये चीज़ मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल सीक्रेट होता है जो वो किसी को नहीं बताना चाहते। अब हैना की ये बात सुन के मिस्टर जिन को काफ़ी अच्छा लगता है कि हैना उसकी फीलिंग समझ रही है, और जहाँ वो हैना को अपने आप को समझने के लिए थैंक यू बोलते हैं। साथ ही उसे कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बोगल को मिला सकूँ। यहाँ हैना के सिस्टर बाहर जाते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना कर्ज ख़त्म करके रहना, जहाँ हैना भी उसकी बात को हाँ बोलती है। अब हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो मॉर्निंग में हैना के पास आए थे। यहाँ वो बच्चे कन्वीनियंस स्टोर में होता है, जहाँ पे हैना का एक स्टूडेंट भी होता है। हैना के स्टूडेंट को वो स्टूडेंट सब पहचान लेते हैं और वो उसे बुली करना शुरू करते हैं। जहाँ वो बंदा कन्वीनियंस स्टोर में लड़की से कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए पुलिस को फ़ोन करें क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। इतने में हम यहाँ हैना को देखते हैं जो कि सो रही होती है, जिसके पास पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है कि क्या आप इस बच्चे की क्लास टीचर हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब हैना वहाँ जाती है तो यहाँ हम देखते हैं कि उस बुली की जो मम्मी होती है वो हमारे स्टूडेंट को काफ़ी सुना रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट कहाँ हैं। जहाँ वो बोलता है कि मैं ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट नहीं है, तो वो काफ़ी सुनाती है कि तुम जैसे ऑर्फन बच्चों में कोई तमीज़ नहीं होती।
सकती, इस फर्क से तुम बदतमीज और लड़ाकू हो। तो ये सारी बातें हैना भी बाहर से सुनती है और अंदर आके काफ़ी सुनाती है उस लेडी को। वो लेडी कहती है तो तुम इसकी क्लास टीचर हो, तुमसे अपने बच्चे संभलते ही नहीं, तुम कैसी क्लास टीचर और कैसे पढ़ाती होंगी। जहाँ पे हैना जो गुस्सा आता और बोलती है, वो बोलती है कि आपका बच्चे ने मुझे सुबह बुली किया था, मुझे परेशान किया था, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर केस कर सकती हूँ। ये बात सुन के वो थोड़ी डर जाती है और उसे कहती है कि साथ ही साथ सुबह आपका बच्चा सिगरेट पी रहा था, जब मैंने सिगरेट पीने के लिए उसे मना किया था वो नहीं माना। अब इसके खिलाफ क्या मैं स्कूल वायलेंस कमेटी बिठाऊं जो बच्चों को आपके इस पढ़ने से मना कर देगी। जहाँ वो स्कूल वायलेंस कमेटी का नाम सुनता ही उसकी मम्मी डर जाती है और यहाँ पे वो कहते हैं क्या सबूत है कि मेरे बच्चे ने सिगरेट पी है। जहाँ वो हैना जाते हैं और उसके बच्चे के पॉकेट में से सिगरेट निकाल के बोलती है कि देखिए। तो वहाँ उसकी मदर कहती थी कि आजकल माइनर भी सिगरेट पी सकता है, इतना तो सबको अलाउ है। जहाँ वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं कि टीचर ही बच्चों को सब सिखाए, कभी कभी जिस पेरेंट की भी ज़रूरत होती है कि वो अपने बच्चों को सही राह पे रखे। और यहाँ वो जीत जाते हैं और वो लेडी वहाँ से मुँह बना के चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों फाइनली पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट उसका थैंक यू बोलता है हैना का कुछ के। हैना जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे पेरेंट के बारे में, तुमने इन्हें क्यों नहीं बताया। जहाँ वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, मैं अपने रिलेटिव के साथ यहाँ रहता हूँ, पर मैंने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो परेशान होते। जहाँ हैना उस बंदे की फिक्र करते और कहते कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जाऊँगी, काफ़ी रात हो रही है। पर जैसे उसे पता लगता है कि अब 12 बजने वाले हैं तो वो डॉग बनने वाले हैं। जहाँ वो बच्चे से कहते हैं कि मुझे जाना होगा, अर्जेंट काम आ गया है और तुम घर चले जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस बच्चे को उसका सीक्रेट पता लगे। हैना वहाँ से जाने की काफ़ी कोशिश करती है पर उसका स्टूडेंट उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। ये कहते हुए मैम मैं आपको घर छोड़ कर जाऊँगा, और देखते देखते अंत में वो अपने स्टूडेंट के सामने ही डॉग बन जाती है। जिसे देख के स्टूडेंट काफ़ी डरता है कि मेरी मैम डॉग नहीं बन सकती। पर बाद में वो कंफ्यूज होता है कि मैं अपने टीचर को लेके कहाँ जाऊँ। वो कुछ ना करके हैना को अपने घर में लेके आता है और उससे थोड़ी बातें करता है कि टीचर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आपका घर कहाँ पे है। यहाँ रात होने पर हैना सोचती है कि वो अपने स्टूडेंट के घर से भाग जाएगी। वो कितनी कोशिश करती है पर तब भी वो उसके घर से नहीं निकल पाती और ऐसे ही देखते देखते मॉर्निंग हो जाती है। सुबह मॉर्निंग में हम यहाँ पे उस बच्चे के रिलेटिव को देखते हैं जो कि घर में होते हैं और यहाँ हैना भी सुबह उठते के साथ ही अपने कपड़े पहनना शुरू कर देती है। जैसे ही उसका रिलेटिव दरवाज़ा खोलता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन होते हैं। और मिस्टर जिन हैना को अपने नेफ्यू के रूम में देख के काफ़ी शौक होता है कि मिस हैना आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और हैना भी सोचते क्या ये कोई सपना है कि मिस्टर जिन इसके रिलेटिव है, और दोनों ही शौक में रहते हैं। और इसके साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।